लिखने वालों में कौन कौन शामिल है? मैं नहीं समझता कि इनमें से किसी एक बंदे की भी इसमें कोई जाती हैसियत है। फवाद चौधरी को तो यही नजर आ रहा है ना कि पीटीआई के बगैर मैं भी काउंसलर नहीं बन सकता। मैं नहीं समझता कि उनके पास एक काउंसलर या एक चेयरमैन जितने भी वोट हो। आप नहीं समझते कि इससे लालच वाबस्ता है? ये तो इन लोगों को एक गलत फहमी है। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में जिला जेहलम में पीटीआई का जो नजरियाती वर्कर था वो डिग्रेड हुआ है। ये बात ठीक है कि जो नजरियाती लोग थे वो नजरअंदाज हुए हैं, लेकिन जमातों में इस तरह फिर होता रहता है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने जो है वो वापस चले जाते हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बिग कैफ़ी। ज़िला जेहलम में पीटीआई की मकामी क़यादत की जानब से आला क़यादत को फवाद चौधरी के हवाले से एक ख़त लिखा गया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी रियाज गोंदा साहब मौजूद है, इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। गोंदा साहब, सबसे पहले हमें यह बताइएगा कि यह ख़त लिखने वालों में कौन कौन शामिल है और इसका लुबे लुबाब क्या है? देखिए, ये जो ख़त लिखा गया है ये फवाद चौधरी जो साबका वफाकी वज़ीर हैं उनके ख़िलाफ़ लिखा गया है, जो पाकिस्तान के एक लीडर हैं नामवर, और जेहलम के जो सदर हैं मेजर रिटायर्ड आसफ, जनरल सेक्रेटरी हैं राजा शाह नवाज़, 3 जो मौजूदा MP हैं सैयद रिफत ज़ैदी है, यासर कुरैशी है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक लिल्ला शामिल है। उसके अलावा जो हारे हुए 2 MNA के उम्मीदवार हैं इनके चौधरी अदील हसन अदील और कर्नल रिटायर्ड शौकत मिर्ज़ा जो है, इन लोगों ने जो है वो इमरान ख़ान और जो मौजूदा उनके चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल है उनको ये लेटर लिखा है कि फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस ना लिया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी को छोड़ा है मुश्किल वक्त में। तो उसके हवाले से जो अभी हकीकत तो ये है कि फवाद चौधरी की वापसी के हवाले से ख़बरों की हद तक एक अफवाह थी और उसको उन्होंने बुनियाद बनाकर ये जो लेटर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को लिखा है। फवाद चौधरी की पीटीआई में शमूलियत में पीटीआई को फ़ायदा क्या है और उसके बगैर नुकसान क्या है? देखिए, फवाद चौधरी जो है ये तो आप माने या ना माने, इख्तलाफ होना एक अपनी जगह पे है, लेकिन फवाद चौधरी एक नेशनल लीडर है, वो एक पाकिस्तानी सियासतदान है। उसको पूरे पाकिस्तान की आवाम, तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम मजहबी जमातें हैं, हर बंदा ये जानता है कि फवाद चौधरी कोई सियासी शख्सियत है, इसको तो मानना पड़ेगा। बाकी देखें, हमारे जेल में जितने भी इसके अलावा सियासतदान हैं उनकी हैसियत जो है वो उनके अपने हलके तक होगी या ज़्यादा से ज़्यादा तहसील या ज़िले तक होगी। मैं नहीं समझता कि उनको डिवीज़न में भी कोई बंदा जानता हो, लेकिन फवाद को पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर दुनिया में कहा जाए जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं तो वो सब फवाद को जानते हैं। फवाद चौधरी की वापसी से देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान ना हो या फ़ायदा ना हो, ये एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये ख़त लिखा है उनको इस बात का नुकसान ज़रूर है। अगर फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए तो जिन लोगों का मैंने नाम लिया, जिन लोगों ने उसकी वापसी पर एतराज़ किया, रास्ता रोकने की कोशिश की है, तो उनको नुकसान जो है वो ज़रूर होगा फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी पर। वर्कर मुतमिन है कि फवाद चौधरी वापस आ जाए? देखिए, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ इलाकों के वर्करों के रहनुमा है, जो लीडर है, तो वो तो ये चाहते हैं कि फवाद चौधरी वापस आए, क्योंकि फवाद चौधरी एक मजबूत आवाज़ है। वो पार्टी का जब दिफा करते रहे हैं, ठीक है, देखें जब 4-5 साल 6 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत दिफा किया। अगर हम जेलम के हद तक बात करें तो जेलम में जो नामुमकिन प्रोजेक्ट है वो फवाद चौधरी ने जेलम को दिए है। तो फवाद चौधरी की वापसी पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और जो वर्कर हैं वो इस चीज़ से खुश हैं कि उन्हें एक मजबूत जो लीडर है वो मिलना चाहिए, जो उनका मजबूत नुमाइंदा हो। लेकिन वर्कर की मेहनत से 500 सीटों पे अच्छा मुकाबला किया है आम इंतखाबात 2024 में पीटीआई ने। देखिए, ये जो बात है ना, ये तो इन लोगों को एक गलत फहमी है कि जिन लोगों को वोट मिला है, जो लोग फर्ज कर MPA बने हैं, जो MNA के उम्मीदवार थे, उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है। मैं नहीं समझता कि इनमें से किसी एक बंदे की भी इसमें कोई ज़ाती हैसियत है। ज़ाती हैसियत जो है ना, अगर आप वो लोग बुरा ना महसूस करें जो उम्मीदवार थे 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, तो वो अपने अपने हल्के में काउंसलर या चेयरमैन नहीं बन सकते। जितने भी MP हैं और जो MNA के उम्मीदवार हैं, या सदर या जनरल सेक्रेटरी या साबका जो MPA है चौधरी जफ़र इकबाल है, सबरीना जवेद है, तो मैं नहीं समझता कि ये अपने हल्के में काउंसलर या चेयरमैन भी बन सके। तो जो लोग अगर यासर कुरैशी, रिफत ज़ैदी या ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला MPA बने हैं, या हसन अदील को या कर्नल रिटायर्ड शौकत मिर्ज़ा को वोटें पड़ी है, तो वो इमरान खान का वोट पड़ा है। इनमें इनका ज़ाती कोई किरदार नहीं है, वोट है इमरान खान का।
तो जिस तरह ये कहा जाता था ना, इमरान खान कहता था कि मैं अगर खंभा खड़ा कर दूं तो लोग उसको वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में ये बात सच साबित हुई है कि इमरान खान ने जिसको भी खड़ा किया है, लोगों ने जो है उसको बेशुमार वोट दिया। इसमें इन लोगों की कोई काबिलियत नहीं है। आप फवाद चौधरी की भी अब मौजूदा हालात में उसकी ज़ाती हैसियत में देखें, वो भी एक नेशनल लीडर है, उनका एक सियासी पस मंज़र है, ख़ानदानी उनकी सियासत है, साल से वो सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले वो सियासत में है, ठीक है। उनका अपना एक बैकग्राउंड है, एक उनका ज़ाती वोट बैंक भी है। लेकिन ये जो मौजूदा MPA बने हुए हैं या उम्मीदवार हैं या अहदेदार हैं, मैं नहीं समझता कि उनके पास एक कौंसलर या एक चेयरमैन जितने भी वोट हो। गोंदा साहब, अगर ये एक कौंसलर नहीं बन सकते तो फवाद चौधरी को तो यही नजर आ रहा है ना कि PTI के बगैर मैं भी कौंसलर नहीं बन सकता, बल्कि उन्होंने TV चैनल्स पे बैठ के इस चीज़ का इज़हार भी किया है। देखें ना, ये उसका बड़ापन है कि वो ये समझता है, उसने ये महसूस किया। देखें, फर्ज कर लें अगर वो ज़ाती हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है उन्हें 20-25 हज़ार 30 हज़ार वोट ज़ाती हैसियत में, आज़ाद हैसियत में या किसी जमात और में जाएँ तो इनका इतना वोट मिल जाएगा। लेकिन ये हकीकत है और ये फवाद चौधरी का बड़ापन है कि वो इस बात को तस्लीम करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो मजबूत हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, जो इमरान खान को पसंद करता है, वो ही उसको वोट देगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने फवाद चौधरी जब काफ़ी महीने जो जेल में रहा है, तो उसकी बीवी ने भी अच्छा खासा जो है उसका किरदार अदा किया है फवाद चौधरी को ज़िंदा रखने में। जेल में जो इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया, तो वो फवाद चौधरी की बीवी जो है हिबा फवाद, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है। और वो ऑफ द रिकॉर्ड पहले दिन से ही वो हमें कहती थी कि हम है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मौजूदा मुश्किल में हम खामोश ज़रूर हो गया लेकिन हमने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं। आप नहीं समझते कि इससे लालच वाबस्ता है कि उन्हें पता है कि अगर मैं तहरीक इंसाफ के अलावा कहीं भी जाता हूँ तो मेरी सीट में अपनी जीतने में नाकाम होऊंगा? देखिए, ये जो सियासत है ना, इसमें कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। बड़ी बड़ी सियासी जमातें आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा मिसाल है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून है या और बड़ी सियासी जमातें जो है वो गुजरी है, जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। हर हल्के में, हर इलाके में, गली मोहल्ले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर था, ठीक है, जियाला मौजूद था। लेकिन अब मौजूदा हालात में आप जेलम में, डिवीज़न में या पंजाब में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी वो हैसियत नहीं रही। जिस तरह अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अरूज है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आने वाला इलेक्शन है 2029 में तो यही मकबूलियत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो जाए, लेकिन मौजूदा हालात में उसकी मकबूलियत है। और जो आपने लालच वाली बात की है, तो सियासत जो है ये तो इसका नाम इसी चीज़ का है कि लोग उसी तरफ जाते हैं जहाँ वो समझते हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं। तो फवाद चौधरी भी यही समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूदा हालात में वो सीट निकाल सकता है, वो ज़िंदा रह सकता है। तो लालच तो है इसमें। इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि दौरे PTI के दौरे इक़्तिदार में ज़िला जेहलम में PTI का जो नज़रियाती वर्कर था वो डिग्रेड हुआ है और फवाद चौधरी के साथ जो वाबस्ता लोग थे वो सामने आए हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि जब फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिनिस्टर था और ये समझा जाता था कि वो पाकिस्तान का सेकंड वज़ीर आज़म है, किचन कैबिनेट जिसको लोग कहते हैं, उसमें वो शामिल था, तो ठीक है, उसने अपने भाई को या अपने ख़ानदान को नवाजा है, उनको आगे लाया है। जो उसके साथी थे वो आगे आए हैं, जो नज़रियाती वर्कर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है वो बहुत पीछे चले गए थे या वो नज़रअंदाज हो गए थे। ये इसमें दूसरी राय नहीं है। जो अभी जिन लोगों ने लेटर लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल या इमरान खान को कि जिस तरह अफवाह फैली है कि फवाद चौधरी वापस आ रहा है तो उसको वापस ना लिया जाए, उसमें भी उन्होंने यही वजह लिखी है कि जब ये मिनिस्टर था तो इसने अपने ख़ानदानी जो लोग हैं उनको नवाजा है, तो इन्होंने जानबूझ के टिकट भी मिले थे। फोक शेरबाज का भी जिक्र है कि उन्होंने जो टिकट है वो वापस किया था। तो ये बात ठीक है कि जो नज़रियाती लोग थे वो नज़रअंदाज हुए हैं, लेकिन जमातों में इस तरह फिर होता रहता है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने जो है वो वापस चले जाते हैं। तो ये जो आना जाना सियासी जमातों में लगा रहता है, इसमें कोई बात जो है ना ऐसी नहीं है कि परेशानी वाली है कि लोग ये कहें कि सारी ज़िंदगी एक ही बंदे ने रहना है, इस तरह नहीं होता। कौंदा साहब ने जी आखिर में फवाद चौधरी वाली बात की है कि पार्टी खोती वापस आने के लिए है। आइंदा किसी नए वजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।